Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th ICSE का हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी। लास्ट चैप्टर है सेकंड टर्म का अपना। एक्सरसाइज 14.1 पे थे हम। तो कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टू सम सॉल्व किए थे ना, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3 से। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share to your friends too if you like the content of this channel, right? तो कंटिन्यू करते हैं बेटा सम नंबर थर्ड से। थर्ड इज इन द गिवन फिगर AB and DE are perpendiculars to BC. This is a triangle ABC. AB and DE are two perpendiculars on BC. If AB is 9 centimeter, this is 9, DE 3, AC 24, AC जो पूरी है ये 24 है। कैलकुलेट AD, तो हमने AD की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, फिर ही साइड्स को प्रोपोर्शन करेंगे हम। तो आप लिखो, गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आती हूँ। इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEC, ठीक है, ABC DEC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर्स है ना। एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन दोनों एंगल सेम में आ रहा है, एंगल C दोनों में आ रहा है ना, ये वाला। सो बाय एंगल एंगल एक्सियम, triangle ABC is similar to triangle DEC. दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। अब साइड्स देखो, C के अपोजिट साइड DE आ रही है और बड़ी वाली ट्रायंगल में AB आ रही है। तो आप लिखोगे DE ओवर AB इज इक्वल टू, अब E के अपोजिट DC और एंगल B इक्वल है इसके अपोजिट AC, ठीक है। DE अपने पास 3 है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। DE 3 है, AB इज 9, DC हमें नहीं पता, AC इज 24। तो यहाँ से DC निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 24, DC इज 3 मल्टीप्लाई 24 ओवर 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है AD, तो AD क्या होगी, AC माइनस DC, AC 24 है, DC हमने 8 निकाल ली, तो AD आ गई अपनी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था अपना थर्ड। नेक्स्ट देखो फोर्थ। इन द फिगर EA and FB are perpendiculars to AB. This is a side AB. This is point E. This is F. और इनको ज्वाइन किया है EF को, ये परपेंडिकुलर्स हैं। AO 10, this is point O, this is 10. BO 6, BO is 6. FB 9, FB, this is 9. फाइंड EA, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपने।
सबसे पहला काम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल्स प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ। इन ट्रायंगल्स ओ ए ई एंड ट्रायंगल ओ बी एफ, ठीक है, ओ ए ई ओ बी एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। और ये वाले एंगल्स ले लो, एंगल 1 2 नेम दे देते हैं इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। पता है ना आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो दो एंगल्स आ गए, सो बाय एंगल एंगल axiom triangle OAE is similar to triangle OBF। ट्रायंगल सिमिलर आ गई। अब देखो साइड्स की रेशो देखो, हमें साइड्स ये गिवन है, ए ओ साइड चाहिए हमें। अच्छा, दो एंगल्स तो इक्वल हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब थर्ड भी इक्वल ही होगा। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है 180 में से थर्ड माइनस करेंगे तो वो भी तो इक्वल ही आएगा। इसको 1 इसको 2 ले लो। ऑल्सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो ये भी एंगल्स इक्वल होंगे। तीसरा तो 180 में से माइनस होके आएगा। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, हम लेते हैं ई एफ एंगल्स और 1 2, ठीक है। अब देखो ई एफ अगर एंगल्स लें तो ई के अपोजिट साइड है ए ओ, देयरफॉर ए ओ ओवर एफ के अपोजिट साइड ओ बी, ए ओ ओवर ओ बी इज इक्वल टू, अब एंगल 1 2 लेते हैं, एंगल 1 के अपोजिट ए ई और 2 के अपोजिट बी एफ, ठीक है। एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स की रेशो लेनी होती है। अब हमें गिवन है ए ओ इज 10, ओ बी इज 6, ए ई फाइंड करनी है हमने, बी एफ इज 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ई मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ से आ जाएगी ए ई की लेंथ 3 के टेबल से कटिंग, ये आ गई अपनी 15 सेंटीमीटर, राइट। ये हुआ अपना फोर्थ सम। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ। फिफ्थ की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर सी ए पैरेलल टू बी डी। तो कुछ ऐसी डायग्राम है, दिस लाइन, ये पैरेलल लाइंस है, सी ए इज पैरेलल टू बी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ए बी को ज्वाइन किया है, ये सीधी लाइन ही आई, एंड सी डी को ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओ। CA parallel to BD, the lines AB and CD meet at O. Prove that triangle ACO is similar to triangle BDO. First तो है triangle ACO is similar to triangle BDO, ठीक है। ये टू प्रूव है जो हमने प्रूव करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। आप लिखो इन ट्रायंगल, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BDO, ठीक है। ACO BDO, ये लाइंस पैरेलल है, राइट। ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं इसे एंगल 1 लिख दूँ, इसे एंगल 2 लिख दूँ, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे,
AC is parallel to BD and CD is a transversal. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए. In triangle ACO and BDO, because AC is parallel to BD and CD is a transversal, CD is a transversal, therefore angle 1 is equal to angle 2, alternate angles. ठीक है, तो ये एंगल्स भी इक्वली होंगे. इसे 3 लिख लो, इसे 4 लिख लो. AC is parallel to BD, AB is a transversal. सिमिलरली लिख लो यहाँ पे. Similarly, angle 3 is equal to angle 4, alternate angles. ये तो वैसे भी वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, ये भी ले सकते हो आप. ठीक है, कोई भी पेयर ले सकते हो. Therefore, by angle axiom, triangle ACO is similar to triangle BDO. ट्रायंगल सिमिलर हो गई. आगे दिया BD is 2.4, BD ये 2.4, OD 4, OD this is 4, OB 3.2, 3.2, AC 3.6, AC ये दिए 3.6. कैलकुलेट OA एंड OC, ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप ये वाले एंगल्स भी इक्वल लोगे तो इसके अपोजिट वाली साइड्स ये ले सकते हो. तो यहाँ पे लिखो ऑल्सो एंगल AOC is equal to angle BOD, vertically opposite angles. वर्टिकली अपोजिट है भी हैं और वैसे भी थर्ड एंगल तो अगर दो एंगल्स इक्वल आ गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ ही जाएगा. तो वो भी एक रीज़न है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट्स भी हैं तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो ये भी एंगल्स इक्वल आ गए. हमने क्यों लिए? क्योंकि इनके अपोजिट वाली साइड्स की हमें लेंथ गिवन है, इसलिए हमें ये लेने पड़ेंगे. तो अब आते हैं हम रेशो पे. देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यहाँ पे लिखो बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. तो इन्हीं एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स लेते हैं रेशो में. देयरफॉर एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है? OB. OB ओवर एंगल 2 के अपोजिट OA इज इक्वल टू, अब छोटी वाली ट्रायंगल पहले ली है ना, तो दूसरे केस में भी जो एंगल हमने ये वाले लिए हैं AOC, तो छोटी वाली ट्रायंगल ही ऊपर लेंगे जैसे यहाँ पे लिए. तो एंगल AOC ये हम पहले नहीं ले सकते क्योंकि हमने इधर छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल लिया है, तो ऊपर हम छोटी वाली ट्रायंगल BOD, तो इसमें एंगल 3 सॉरी ये वाला एंगल BOD के अपोजिट साइड है BD, तो ऊपर हम BD लेंगे और इसके अपोजिट साइड AC. राइट. अब OB है अपनी 3.2, OA हमने फाइंड करनी है, BD is 2.4, AC is 3.6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. OA मल्टीप्लाई 2.4 is equal to 3.2 multiply 3.6. OA आ जाएगा 2.4 इधर आके डिवाइड हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 2s are 12 3s are 1.6, 4.8 सेंटीमीटर. ये तो AO की लेंथ आई और हमने फाइंड करनी है OC की. OC के लिए हम क्योंकि ये साइड तो हमें गिवन है, BD AC तो हम लेंगे, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 लेते हैं क्योंकि हमें OC फाइंड करना है. OC जो है वो 4 के अपोजिट साइड है.
अब देखो यहाँ पे लिखो ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट के जो एंगल्स हैं इनके अपोजिट साइड कौन सी थी, बी डी ओवर ए सी इज इक्वल टू, अगर हम 3 4 एंगल लें, ये भी तो इक्वल है ना, तो बी डी स्मॉलर वाली ट्रायंगल ली है ना, तो हम ऊपर स्मॉलर वाली लेंगे। तो 3 के अपोजिट साइड है ओ डी, 4 के अपोजिट साइड है ओ सी। ये बन गई 2.4 ओवर 3.6 इज इक्वल टू, ओ डी इज 4, ओ सी हमें फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओ सी मल्टीप्लाई 2.4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.6, ओ सी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.6 ओवर 2.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 12 2s आर 12 3s आर, ये आ गई 6 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ये हुआ आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन। सिक्स्थ की स्टेटमेंट है, इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये बन गई पैरेलल। ए पी इज 3, दिस इज 3, बी पी 4, बी सी 5, फाइंड ए क्यू इज टू क्यू सी। ठीक है, ये रेशो फाइंड करनी है और पी क्यू की लेंथ। ये फर्स्ट वाले सम जैसा है बिल्कुल। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लिखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन हो गया, और लिखो इसे हम एंगल 1 और इसे एंगल 2 लिख देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 कौन से एंगल्स बने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये इक्वल हो गए। देयरफॉर बाय एंगल एंगल axiom, triangle APQ is similar to triangle ABC। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गई। सो अब साइड्स को प्रोपोर्शन में करो। एंगल 1 के अपोजिट साइड AP, छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं ऊपर, एंगल 2 के अपोजिट साइड AB, एंगल A के अपोजिट साइड छोटी वाली ट्रायंगल में PQ, एंगल A के अपोजिट साइड इन बिगर ट्रायंगल BC। ठीक है, AP इज 3, AB इज 3 + 4 7, ऐड करेंगे ना, PQ फाइंड करना है, BC इज 5। अच्छा, जो पहला पार्ट है वो आप यहीं पे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज AP ओवर PB इज इक्वल टू AQ ओवर QC। ये रेशोज इक्वल होंगी, तो ये भी रेशो 3/4 ही आएगी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू मिल गई आपको 15/7, 7 2 14। ठीक है, आपके बैग पे ये आंसर दिया हुआ है। तो ये था आपका सिक्स्थ सम। नेक्स्ट देखो सेवंथ। In the given figure, PQ is parallel to BC
अगेन सेम फिगर है, ए बी सी and this is PQ parallel to BC. If AB over PB, given है आपको AB over PB is equal to 7/3 and AC ये पूरी लेंथ 6.3 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है आपने, QC, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है QC। पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। इन ट्रायंगल PAQ and triangle BAC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और आप लो ये वाले एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो पी क्यू बी सी के पैरेलल, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये क्या बने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर बाय एंगल एंगल axiom, triangle PAQ is similar to triangle BAC। ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गई। अब देखो AB ओवर PB, AC हमें क्योंकि AB ओवर PB गिवन था, तो हमें एंगल 3 4 लेना, यहाँ पे एंगल 1 2 लेना चाहिए, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स बनती है ना, ठीक है। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने लिखा हुआ है। तो क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो इनके अकॉर्डिंग रेशियो क्या बन रही है, स्मॉल वाली ट्रायंगल अगर ट्रायंगल पी ए क्यू ऊपर लें, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखो, दिस इम्प्लाइज पी क्यू ओवर बी सी, स्मॉलर ट्रायंगल ऊपर ली है, तो एंगल 1 के अपोजिट ए पी, 2 के अपोजिट ए बी, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है ए पी, ए बी ओवर पी बी, ए बी ओवर पी बी, ए बी ओवर पी बी लेना है, तो आप यहाँ पे ए बी ओवर पी बी ही लो, फिर ए बी ओवर पी बी ये गिवन है ना हमें, तो उसी के अकॉर्डिंग ए बी ओवर पी बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग है ए सी और पी बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू सी, है ना। जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम साइड्स लेते हैं। ए बी ओवर पी बी है 7/3, ए सी हमें गिवन है 6.3, क्यू सी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई क्यू सी इज इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 3, क्यू सी आ गया 6.3 मल्टीप्लाई 3/7, कटिंग हो जाएगी 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सम नंबर 8, ABC is a triangle and DE is parallel to BC। ए पार्ट में गिवन है AD 3, AD is 3 centimeter, DB 4 centimeter, EC 12, फाइंड AE। पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो, गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, प्रूफ। इन ट्रायंगल DAE and triangle BAC, DAE BAC, angle A is equal to angle A,
ये तो हुआ कॉमन। अब साइड्स पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली एंगल ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर बाय एंगल एंगल axiom, triangle DAE is similar to triangle BAC। ट्रायंगल सिमिलर हो गई और हमें AE की वैल्यू चाहिए। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो, दिस इम्प्लाइज, इसके बाद स्टेप लिखोगे, दिस इम्प्लाइज AD over DB, AD over DB is equal to AE over EC। ठीक है, AD इज 3, DB इज 4, AE फाइंड करनी है, EC इज 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई AE इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12, तो AE आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 4, इट इज 9 सेंटीमीटर। बी पार्ट, ट्रायंगल तो सिमिलर हो गई। बी पार्ट में AE 2.7 है, बी पार्ट के लिए AE is 2.7, EC 4.5, 4.5, AD 2.4, 2.4, फाइन BD। ठीक है, ये फाइन करना है। तो आप लिखो, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, लिखो यहाँ पे AE ओवर EC इज इक्वल टू, AE ओवर EC इज इक्वल टू AD ओवर DB। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, 2.7 ओवर 4.5 इज इक्वल टू 2.4 ओवर DB या BD, कुछ भी लिख सकते हो। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, DB मल्टीप्लाई 2.7 इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 4.5, तो यहाँ से DB आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 4.5 ओवर 2.7। डेसिमल से डेसिमल गया, 9 3s आर 9 5s आर 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई 5 इज 4.0 सेंटीमीटर। सी पार्ट, सी में AD 2.6, DB 6.5, तो यही रिलेशन लिख दो। सी में AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। AD 2.6 है, DB 6.5, AE 3, EC फाइंड करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, EC मल्टीप्लाई 2.6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6.5, EC आ गया 3 मल्टीप्लाई 6.5 ओवर 2.6। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 13 2s आर 13 5s आर 15 ओवर 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है डी पार्ट, तो यहाँ कर देते हैं डी। AB और AD, AB और AD, डायग्राम देखो, AB AD और ACCE, तो हम रेशियोज लेते हैं AD ओवर AB की, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है ना। AD ओवर
ए बी इज ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी. AD is 2, AB is 6, AE ओवर AC is 9. तो यहाँ से AE आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. AE आ गया 2 मल्टीप्लाई 9 ओवर 6. 3 2s are 3 3s are 3 सेंटीमीटर. AE 3 सेंटीमीटर आ गया. AC था अपना 9. तो हमें चाहिए CE. CE क्या हुआ फिर? AC माइनस AE. That is 9 minus 3, 6 सेंटीमीटर. ये हुआ आपका 8 सम. नेक्स्ट देखो 9th. In the given figure, angle ACB is equal to angle CDA. This is a triangle ABC. This is side CD. Okay. Angle ACB is equal to angle CDA. ACB CDA के equal given है. If AC is 8, AC 8 centimeter, AD 3 सेंटीमीटर. फाइंड BD. इसकी वैल्यू चाहिए. तो आप लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. इनको सिमिलर प्रूफ करना है ना. एंगल C इज इक्वल टू एंगल D जो आपको गिवन है. ACB, चलो ACB लिखते हैं इसे. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA. ये हमें गिवन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. ये दोनों में आ रहा, दोनों ट्रायंगल्स का एंगल है. Therefore by angle axiom, triangle ABC is similar to triangle ADC. ट्रायंगल सिमिलर हो गई. ठीक है. अब देखो आगे. हमें साइड चाहिए BD. तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये थर्ड एंगल जो बचा, इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल और इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल, वो भी तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगे. ऑल्सो दो एंगल्स इक्वल है ना, तो थर्ड एंगल 180 में से माइनस आता है. वैसे भी दो एंगल्स इक्वल है, थर्ड ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इक्वल ही होगा. ऑल्सो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CBD. ठीक है. दिस एंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल निकल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A निकल गया, थर्ड एंगल यही बचा. और बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल A निकल गया, दिस एंगल ये भी निकल गया, एंगल B बचा. तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CBD. ठीक है. अब देखो हम लगाते हैं रेशो की साइड्स की रेशो लेते हैं हम. पहले तो ये वाली एंगल ले लेते हैं 2. इस एंगल के अपोजिट साइड है AD. यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज AD ओवर, क्योंकि जो जो गिवन है हम वही साइड्स लेंगे ना. इसके अपोजिट साइड AD और इसके इक्वल था ये एंगल, तो इसके अपोजिट साइड AC इज इक्वल टू, और क्या गिवन है हमें, दिस एंगल्स. इसके अपोजिट छोटी वाली ट्रायंगल में इसके अपोजिट साइड AC और ये एंगल था इस एंगल के इक्वल, इसके अपोजिट साइड AB. ठीक है. जो जो एंगल इक्वल्स हैं उनके अपोजिट वाली साइड्स लेनी है. अगर स्मॉलर ट्रायंगल ऊपर ले रहे हैं, दोनों में स्मॉलर ट्रायंगल ही ऊपर लेनी है. अब AD ओवर AC. AD इज 3,
AC is 8 is equal to AC is 8 और AB क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8/3 दैट इज 64/3। हमें BD फाइंड करना है तो BD क्या होगा AB माइनस AD। AB is 64/3 AD is 3 3 और 1 लिख सकते हैं इसे टेक एलसीएम 64 minus 9 it will be 55/3 सेंटीमीटर। ठीक है ये निकल गया आपकी BD की लेंथ। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 10th। स्टेटमेंट इज इन द गिवन फिगर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC। तो ट्रायंगल बनाओ पहले ट्रायंगल ABC ये DE साइड है एंगल AED दिस एंगल इज इक्वल टू ABC दिस एंगल। ठीक है ये एंगल्स गिवन है दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज साइड Y एंड इसकी मेजरमेंट है X। ECB 2 गिवन है। ठीक है पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ACB डायरेक्शन सेम लेनी है। अच्छा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC ये तो हमें गिवन हो गया एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A ये दोनों में आ रहा है कॉमन हो गया देयरफॉर बाय एंगल axiom triangle AED is similar to triangle ACB। ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ठीक है अब देखो रेशो साइड्स की रेशो BC 10 भी गिवन है। अब देखो कौन कौन से एंगल इक्वल है एंगल ए तो छोटी वाली ट्रायंगल ऊपर लेते हैं तो एंगल A के अपोजिट साइड है DE दिस इम्प्लाइज DE ओवर बिगर ट्रायंगल में अपोजिट साइड 10 इज इक्वल टू स्मॉलर में इसके अपोजिट साइड AD और इसके अपोजिट साइड AC। ये हम BC लिख लो फिर वैल्यूज डालते हैं। अब DE है Y BC है 10 AD is 3 and AC is 4 plus 2 6। ठीक है A के अपोजिट साइड DE स्मॉलर ट्रायंगल में उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A था ना तो इसके बड़ी वाली ट्रायंगल में अपोजिट साइड 10 इनकी रेशो ली उसके बाद ये जो एंगल इक्वल गिवन थे पहले स्मॉलर ट्रायंगल लो इस एंगल के अपोजिट साइड AD और इस एंगल के अपोजिट साइड AC इन बिगर ट्रायंगल। ये तो कटिंग हो रही है यहाँ से Y आ गया 10/2 5 सेंटीमीटर Y तो निकल आया। अब हमें फाइंड करना है X तो क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं ऑल्सो AD over DB is equal to AE over EC। AD over DB that is 3 over X is equal to 4/2। नहीं 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 ऐसे नहीं थर्ड एंगल लो आप थर्ड एंगल कौन सा इक्वल बन रहा है AB थर्ड एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल तो इनके अकॉर्डिंग हम साइड्स लेंगे
इसके अपोजिट साइड है ए ई और इसके अपोजिट साइड है ए बी। ऑल्सो थर्ड एंगल लें तो छोटी वाली ट्रायंगल में इसके अपोजिट साइड्स, क्योंकि ये एंगल्स भी इक्वल होंगे ना, दो तो इक्वल हो गए ऑलरेडी, तो ये एंगल बचा, ये एंगल बचा, ये भी इक्वल हो गए। ऑल्सो इसके अपोजिट साइड ए ई, स्मॉलर ट्रायंगल में, बिगर ट्रायंगल में इसके इक्वल ये एंगल था, इसके अपोजिट साइड ए बी। और दूसरा एंगल ए ले लेते हैं, छोटी वाली ट्रायंगल में डी ई था और बिगर ट्रायंगल में बी सी था। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड लेंगे हम। ए ई है 4, ए बी इज 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ई है वाई, वाई के लिए निकाल चुके हैं हम 5 एंड बी सी है 10। 5 टू ज़ा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स आ जाएगा 8 माइनस 3 डैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स भी 5 सेंटीमीटर आ गया, वाई भी 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये थे फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 14.1। तो कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। तो नेक्स्ट आपके बच्चे 10 और 11 सम्स हैं इस एक्सरसाइज के, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय वीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।